ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। यहाँ पे हम सभी श्री साई सचरित का अध्याय 3 का पाठन करेंगे। तो चलिए, श्री साई बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों का कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ स्वरूप मातृ प्रेम, रोहिला की कथा और उनके मधुर अमृतोपदेश, इस बातों का वर्णन अध्याय 3 में किया गया है। अध्याय शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं और भक्ति में भी रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि बाबा ने साईं सच्चरित लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा और ध्यान भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमृत रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमाडपंत को अति आश्चर्य हुआ और वे निर्भय हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्हें निर्विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा और उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे सच्चे तो कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। और विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा ही वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरे शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, मैं ही उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करता है, ऐसे भक्तों को मैं सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे टहर सकती है। मैं ही उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं का श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का यही सरल मार्ग है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा देना। बाबा के द्वारा भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर का घाट बनवाने और किसी को तीर्थाटन करने और किसी को भागवत कीर्तन एवं भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे श्री साईं सचरित लिखने की प्रेरणा दी है। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था, अतः मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए था। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने से ही सामर्थ्य किसे है, वर्णन करने का सामर्थ्य भला किसे है, ऐसा हेमाडपंत सोच रहे थे। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन आरंभ किया तो बाबा ने मेरा हम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षुविहीन था, अतः साईं सचरित लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि की कृपा से क्या संभव नहीं, मुख भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छानुसार कार्य को पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम बंसी को यह आवाज़ कहाँ होता है कि ध्वनि कहाँ से प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति ज्वार भाटी का रहस्य मणि तथा उदधि में नहीं वरन शशिकलाओं के घटने बढ़ने में ही निहित है। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों दुर्घटनाओं से बच जाए, जहाज को कोई हानि न पहुंचे। और इस भावसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र उपयुक्त तो उसी भांति है। वह अमृत से भी अति मधुर संसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है, और जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाओं का लोप हो जाता है, अहंकार का विनाश हो जाता है तथा भौतिक आवरण लुप्त हो जाने के कारण ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्धि कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे, अतः यह मोक्ष की प्राप्ति करने का सरल साधन है। सत्य युग में सम तथा तम, त्रेता का त्याग, द्वापर में पूजन, कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है, और यह अंतिम साधन 4 वर्णों के लोगों को भी साध्य है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में भी कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है।
केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कथा श्रवण कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविकता विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने साई सचेत की रचना की। भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें, साथ ही साथ उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भागवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। साई सचेत का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साई महिमा ही समझे। हमें तो केवल एक निमित्त ही मात्र बनाया है। मातृ प्रेम, गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है। उसके स्तन से सदैव दूध जो है वो पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़ कर आता है तो दूध की धारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता से पहले ध्यान रखती है, ठीक समय पे स्तन पान कराती है, बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को तो इसका भान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का पारवान नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं। ठीक उसी प्रकार सदगुरु का प्रेम है अपने शिष्य पर होता है और ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणार्थ, सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश किया और जो पेंशन मुझे मिलती थी और मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिचिंकर ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना की कि उनको पर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है और निर्वाह योग्य नहीं है और कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो, ये सुखपूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी ही सेवा में आनंद लेना चाहिए। उनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक और दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सब में दया नम्रता बर्ताव अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि वे इस प्रकार का आचरण करेंगे तो नित्य आनंद की अधिकारी होंगे। रोहिला की कथा। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। उस समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी को आया था। ऊंचा पूरा सुदूर सुगठित शरीर था। बाबा के प्रेम में मुग्ध होकर वो शिरडी ही रहने लगा। आठों पराया और उच्च कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता था, अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारे उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता, जिससे कि वे अधिक कष्ट असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तो बाबा के समीप जाकर रोहिला को मना कर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। पापा ने इन प्रार्थनाओं पर ध्यान न दिया। इसके विरुद्ध गाँव वालों को ही आड़े हाथ लेते हुए बोले वे अपना कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें, क्योंकि बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की और रोहिला तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित रहने का साहस ही करने में असमर्थ है। इसी कारण शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश्वरार्थना को बहुत महत्व देते थे। अतः रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घर लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया कि तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रहो कि जो तुम कर रहे हो वो वस्तु मुझे ज्ञात है और मैं ही समस्त प्राणियों प्रभु घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे उदर में ही समस्त जड़ चेतन और प्राणी समाये हैं और मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति स्थिति संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता और मेरा ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। समस्त जंतु चींटियाँ तथा दृश्यमान परिवर्तनमान स्थायी विश्व स्वरूप मेरे ही है। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूंगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों के विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहे थे और मुझे विचार आने लगा कि सचमुच ऐसा घटित होगा। भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले। मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चीज से जीवन पर्यंत बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय को समस्त करने से पूर्ण मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता, इंद्रिय आसक्ति को दूर करे, एक चित होकर अपना ध्यान बाबा की लीलाओं पर दे और स्वाभाविक प्रेम निर्माण का भक्ति रहस्य को जाने और अन्य साधनाओं में व्यर्थ भ्रमित ना हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, वह श्री साईं बाबा की लीला का श्रवण। उससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आने के आगमन का वर्णन होगा। श्री साईं सद्गुरु साईनाथार्पण मस्तु शुभम भवतु। इस प्रकार अध्याय जो 3 है वो संपूर्ण होता है। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।